तो इस चैप्टर का फर्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, ये दिया हुआ है पेज 25 पे। इस चैप्टर में कम फिगर इट आउट है, बस आई थिंक ये वाला फिगर इट आउट करने के बाद लास्ट में जाओ कराएंगे, बीच में हमें सिर्फ पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल टू ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वल टू साइन। तो 13 ए में कहना है 13 प्लस 4 इज हाउ मच इक्वल 6। इसकी कैलकुलेशन 13 प्लस 4 17। तो 17 कैसे बनेगा? प्लस 6 कौन से नंबर को ऐड करेंगे 17 बन जाए 11 को। 11 प्लस 6, ठीक है। इसको तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, चाहो तो 13 प्लस 4 के ऊपर 17 लिख लो और 17 माइनस 6 करके देख लो तो 11 मिल जाएगा। तो 11 इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट को देखो, बी को 22 प्लस व्हाट नंबर विल गिव यू इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है? 30। 30 इधर वाले एक्सप्रेशन में 30 बनाने के 22 प्लस क्या करेंगे 30 बन जाए 8, है ना। 30 माइनस 22 इज 8। इस तरह से बी का आंसर हो सकता है 8। सी में देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर विल गिव यू 64 डिवाइडेड बाय 2। और इसकी 64 डिवाइडेड बाय 2 जो है आपको क्या नंबर देगा? 32। सो 32 8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर इज 32 4। 8 4 जा 32, है ना। 8 बन जाए 8 8 2 16 8 3 जा 24 8 4 22। इसका 32 बन जाएगा। डी में पूछते हैं 34 माइनस व्हाट नंबर विल मेक 25। 35 माइनस व्हाट नंबर विल मेक 25। 34 में से 25 को भी माइनस करके देख लो 9। 34 में से 9 निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? 25, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। इसी डी वाले को करने का तरीका भी हो सकता है। 34 माइनस व्हाट नंबर को मैं क्वेश्चन मार्क लिखा हूं इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन के, इक्वेशन मतलब दो चीजें जहां इक्वेट हुई हुई, दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर रखा है। इस इक्वेशन में इस वाले क्वेश्चन मार्क को अगर इधर लेकर जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस 25 को इधर लेकर आओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 25। राइट साइड में 25 प्लस में था ना, तो दिस इज इक्वल टू, अब जब क्वेश्चन मार्क को इधर लेकर जाओगे तो वो माइनस के साइन मिला तो वो प्लस के साइन में आ जाएगा। सो ये डायरेक्टली वैल्यू बता देगा दिस क्वेश्चन मार्क की। 34 माइनस 25 इज 9। 9 इज योर क्वेश्चन मार्क। इसी जगह पे एक्स ए बी कुछ टर्म भी लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगर क्वेश्चन मार्क लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो उस ब्लैंक में क्या आंसर आ गया? 9। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। ओके, तो इनकी वैल्यू पहले निकाल लो, फिर उसके बाद हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। हमें किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में लिखना है। इसके लिए हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 67 माइनस 19 किसके बराबर होगा? ये तो कर लो 67 में से 19 गए, 7 में से 9 तो जा नहीं सकते, 1 कैरी के 17 में से 9 गए, 8 बचे, यहाँ रह गया था 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचे। इसकी वैल्यू आ गई 48। 48 तो याद ही रह सकता है ना, ये हो गया 48। बी देखो 67 माइनस 20, ये तो 47 हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है। सी देखो ये है 35 प्लस 25, इट इज लाइक एडिंग 25 इंटू 25 देन एडिंग 10, 60। ये 60 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई का 11, 11 का टेबल जो होता है सिंपल होता है। 11 टाइम्स 5 इज 55 या 5 टाइम्स 11 इज 55। लास्ट वाला कह रहे हैं 120 डिवाइडेड बाई 3, 620 को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू होगी 40, ठीक है। तो अब बताओ कौन कौन से इक्वेशंस, कौन कौन से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें? सबसे छोटा नंबर है 40, 40 इज स्मॉलर देन
फिर है 47 हमारे पास, which is smaller than 48, which is smaller than 55, which is smaller than 60. अब ये नंबर्स जो हमने आंसर्स इक्वेशंस के आंसर्स एक्सप्रेशंस के आंसर्स को लिख दिया, उसकी एक्सप्रेशन लिख दो. 40 की एक्सप्रेशन ये वाली थी, तो ये है 120 डिवाइडेड बाई 3 इज स्मॉलर देन 47. 47 की एक्सप्रेशन ये वाली थी, 67 minus 20. This is smaller than 48. 48 की एक्सप्रेशन ये वाली थी, 67 minus 19, which is smaller than 55. 55 की एक्सप्रेशन ये वाली थी, 5 times 11, और which is smaller than 60. 60 की एक्सप्रेशन ये वाली थी, 35 plus 25. तो इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशंस को अरेंज कर दिया. अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू. तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया. ये वाला आपका आंसर बन जाएगा. ये आपका आंसर है.